दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को वार्षिक भारत और रूस समिट के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यह पहली भारत यात्रा है जब से यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कूटनीति और रक्षा सप्लाई चेन को बदल दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत अब रूस पर अपने पुराने रक्षा भरोसे को फिर से संतुलन कर रहा है, लेकिन ऊर्जा व्यापार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। 2 दिनों में दोनों देश रक्षा, परमाणु ऊर्जा, तेल गैस, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। खास ध्यान अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस प्रणाली पर रहेगा, जिसमें रूस की S-500 प्रणाली पर बातचीत की उम्मीद है। रूस का S-400 भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन चुनौती से बचाव के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया था। कई दशकों तक भारत का सैन्य साजो सामान ज्यादातर रूस से आता था। 2000 और 2010 के शुरुआत सालों में रूस की हिस्सेदारी 70% से ऊपर थी। 2002 में यह 90% तक पहुंच गई और 2012 में 87%, लेकिन 2014 के बाद यह तेजी से घटने लगी। 2014 में 50%, 2019 में 38 और 2019 और 2023 में 5 सालों में सिर्फ 36%, जो 60 सालों में सबसे कम है। और पुरानी सोवियत प्रणाली की मरम्मत अभी भी रूस से ही होता है। कुछ बड़े हथियार जैसे परमाणु पनडुब्बी और एडवांस एयर डिफेंस बहुत कम देश देते हैं। मिसाइल डिफेंस और हाइपरसोनिक टेक्निक में रूस अभी भी कई पश्चिमी देशों से आगे है। वहीं आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें, नौसेना प्लेटफॉर्म, मैं आपको बता दें कि रक्षा निर्भरता घटने के बावजूद आर्थिक निर्भरता बहुत बढ़ी है, खासकर ऊर्जा पर। 2022 में पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध के बाद रूस ने भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देना शुरू किया। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसने इसका पूरा फायदा उठाया। आपको बता दें कि रूस से भारत का आयात 2020-2021 में 1.4 से बढ़कर 2022-2023 में 6.5 हो चुका है। आपको बता दें कि 2023-2024 और 2024-2025 में यह लगभग 9% पर बना रहा। मौजूदा वर्ष में रूस से आयात 8.6 है, लेकिन रूस को भारत का निर्यात सिर्फ 1 पॉइंट के आसपास है। आपको बता दें कि भारत मशीनरी, दवाई, इलेक्ट्रिकल सामान और समुद्री उत्पाद बेचता है, लेकिन तेल और गैस जैसे उच्च मूल्यवान वाले उत्पाद खरीदता है, जिससे व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है। पुतिन की यात्रा में अगर S-500 पर कोई प्रगति होती है तो यह दिखाएगा कि मिसाइल डिफेंस में रूस अभी भी भारत की पहली पसंद है। पुतिन की यात्रा में अगर S-500 पर कोई प्रगति होती है तो यह दिखाएगा कि मिसाइल डिफेंस में रूस अभी भी भारत की पहली पसंद है। आपको बता दें कि भारत संयुक्त उत्पादन और नई तकनीकी, खासकर मिसाइल और पनडुब्बी के लिए ज्यादा सहयोग चाहता है। तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारत की कोशिश है कि रूस से लंबे समय की स्थिर और सस्ती सप्लाई सुनिश्चित हो। आपको बता दें कि यह समिट ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इसलिए यह मुलाकात बताएगा कि भारत बदलते वैश्विक माहौल में रूस के साथ अपना पुराना रिश्ता किस तरह नया आकार देता है। पुतिन की यह यात्रा दिखाएगा कि क्या दोनों देश अपनी दशकों पुरानी साझेदारी को नई भू राजनीतिक और आर्थिक दौर के हिसाब से ढाल पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा आप में कमेंट कर जरूर बताएं और बॉलीवुड और इंटरटेनमेंट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।